सो बच्चों, रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस एंड इस प्रोसेस को व्हेन अप्लाइड एक रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि रिजोल्यूशन एंड वेक्टर एडिशन आर रिवर्सिबल टू ईच अदर। वेक्टर एडिशन जब हमने किया था उसका उल्टा करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था, हमारे पास दो कंपोनेंट वेक्टर्स थे, सपोज ए एंड बी, और हमने उसे ऐड किया था और एक रिजल्टेंट वेक्टर आर निकाला था और हमने लिखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। दिस वाज द वेक्टर एडिशन। रिजोल्यूशन में हमारे पास एक वेक्टर आर दिया हुआ है जिसे हम ब्रेक करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस और लिखते हैं वेक्टर आर एक्स एंड वेक्टर आर वाई, और हम इसे डिनोट कर सकते हैं आर इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई। देखो, एडिशन का बिल्कुल उल्टा है। एडिशन में हमने जोड़ा था, रिजोल्यूशन में हम तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। नाउ इफ अ वेक्टर आर एंड द एंगल थीटा इज गिवन, हाउ वी फाइंड आउट द कंपोनेंट्स। बच्चों, ये r के अलोंग में, x के अलोंग में आर एक्स वेक्टर है और y के अलोंग में आर वाई वेक्टर है। जैसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल आए, तुम्हारे मन में दो बातें तुरंत आनी चाहिए। पहला पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एटसेट्रा। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम रूल लगाते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करते हैं। दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनियस। सो आर एक्स क्या हो जाएगा, आर cos थीटा हो जाएगा, एंड आर वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। बट दिस टू आर स्केलर्स, हमें इसे वेक्टर बनाना होगा। जब भी किसी स्केलर को हमें वेक्टर बनाना होता है, हम उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई कैप एंड जे कैप से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी द वेक्टर along x axis, this is the vector along y axis. So we can write down r equals to, क्या लिखते हैं, r x cos theta I cap plus r sin theta j cap. This is the resolution